नवाबों की नगरी लखनऊ से सुधीर शर्मा पहुंचे भागलपुर। भागलपुर की जनता के लिए विशेष सुविधा दे रहा है इंडियन क्राफ्ट बाजार। लखनऊ का मूल नाम लक्ष्मणपुर था, जो लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? यहाँ का रहन सहन, खान पान, भाषा, इमारतें, पहनावे आदि में राजसी जीवन की झलक दिखाई देती है, क्योंकि इस शहर पर कई अरसों तक नवाबों का शासन रहा और कहा जाता है इस शहर के स्वरूप की स्थापना नवाब आसिफउद्दौला ने की थी। भागलपुर शहर में इंडियन क्राफ्ट बाजार के द्वारा कई तरह की दुकानें और बच्चों को खेलने की सुविधाओं के साथ 17 राज्यों से आए दुकानदारों के पास शहर के लिए कई अनोखी चीज खरीदने के लिए है। कपड़े से लेकर सोफा सेट, हर तरह का महिलाओं का सामान, हर तरह की चाट, हर घर में खाने वाला हर तरह का अचार और कई तरह की कपड़ों की बनी खूबसूरत पर्स, कई अलग अलग तरह की कुर्ती और पजामा, कपड़ों की कई दुकानें, सजावट के सामान की दुकानें, बिना पानी से चलने वाला कूलर, जो किफायती दामों में यहाँ बिक्री के लिए दुकानें सजी हुई हैं। इंडियन क्राफ्ट बाजार के मैनेजर सुधीर शर्मा से विशेष बातचीत के कुछ अंश हमारे समाचार पर देखिए। किस तरह लखनऊ का एक व्यक्ति जो बचपन से ही संघर्ष करते आ रहा है, सुधीर शर्मा के जीवन के साथ बीती कई बातें एक कहानी से कम नहीं है। 19 अप्रैल है, चुनाव का समय चल रहा है। इस बीच भागलपुर के संडीज कंपाउंड में एक मेला खुला हुआ मैंने देखा घूमते हुए, और यहाँ आप भागलपुर शहर के रहने वाले हैं और आप संडीज कंपाउंड में इस जगह पर नहीं आके लेना नहीं लेना ये तो आपके मन की बात है। और जो व्यक्ति हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कितनी दूर से आकर आपको ये सेवा दे रहे हैं, मैं उनसे पूरा परिचय लेता हूँ और जो इस बाजार का नाम है उनसे पूछता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सुधीर शर्मा हुआ सर। सुधीर शर्मा। सुधीर जी, ये क्या नाम है बाजार का पहले आपका? सर हम लोगों का ये महिला विकास सेवा केंद्र के द्वारा ये यहाँ पर इंडियन क्राफ्ट बाजार लगाया गया है। महिला विकास सेवा केंद्र, महिला विकास सेवा केंद्र इनकी संस्था का नाम है। और क्या नाम बताया जगह का? सर क्राफ्ट बाजार, इंडियन क्राफ्ट बाजार, इंडियन क्राफ्ट बाजार। ये सैंडीज कंपाउंड में सर पहली बार लगाया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर लखनऊ का रहने वाला। क्या नाम हुआ? शुभ नाम? मेरा नाम सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा जी, कैसे जीवन में शुरुआत कहाँ से की? सुधीर जी, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? पहले व्यक्तिगत में आप पढ़ाया? सर पढ़ाई लिखाई तो सर अब घर में हम लोग को 6 भाई बहन थे। हाँ। वो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि पिताजी कुछ करते नहीं थे, और हम लोगों ने अपना खुद मतलब छोटे से जब बड़े हुए तो हम लोगों ने खुद ही अपने पैसों से ही पहले ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे फिर उसी पैसे से सब परिवार चलता रहा। तो घर का और भी कोई नाम था? क्या नाम होता है? मेरा तो नाम सर सुधीर शर्मा। और कोई नाम अलग? मैं इस घर का एक्चुअली सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा? हाँ सर। तो सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई? सारी जिम्मेदारी। 6 भाई बहन भी? 3 भाई 3 बहन। 3 भाई 3 बहन। देखिए सुधीर शर्मा जी हैं, बहुत बड़ी बात कह दी और अच्छे लग रहा है मुझे घर बनाने में। 3 भाई और 3 बहन, पिताजी नहीं कमाते थे। कैसे चला? बचपन में गोदी में होंगे, छोटे होंगे, आर्थिक जीवन चला तो अब क्या बोलेंगे सर। अब पढ़ाई तो हमको मालूम था, घर में लाइट भी नहीं था। हम लोग लैंप जला के सर पढ़ाई करते थे, और शायद 14-15 साल के जब हो गए 12 साल के, तब शायद उस समय पर सर 80 रुपये पर हम लोगों को ये मालूम है कि एक बल्ब हम लोगों को मिला था घर में लगाने के लिए, वो भी किराए पर। बगल से एक उनका लाइट आ गया था तो हम लोगों ने ले करके, तब सबको लग रहा है सर हम हाई स्कूल में आए होंगे तब सर लाइट की हम लोगों ने देखा, जबकि अगल बगल सब जगह लाइटें होती थी, लेकिन हमारे घर में लाइट नहीं। कैसे सुधीर जी भाई बहन को कैसे देखभाल किए? थोड़ा बड़े हुए। अब ये समझ लीजिए कि सर मैं कक्षा 8 में था और कक्षा 7 के बच्चे को पढ़ाता था, और जो पैसा आता था उसी से। लखनऊ में किस जगह के रहने वाले हैं? लखनऊ में सर मैं प्रॉपर लखनऊ में सर चौक क्षेत्र एक है पुराना लखनऊ, वहीं का रहने वाला हूँ। हमारे और किस्मत देखिए कि हमारे घर के 3 मकान छोड़ के हमारे आपके बिहार के गवर्नर जो रह चुके हैं लालजी टंडन जी, उनसे 3 मकान सर बगल में मेरा घर है। देखिए मैं सुधीर शर्मा जी के बारे में जानकारी पहले बाद में लूंगा। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, बिहार में कई बड़े IAS और IPS पदाधिकारी लखनऊ के मूलतः रहने वाले हैं और सरकार के महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पर हैं। सुधीर जी, कैसे भागलपुर ये कैसे आना हुआ? भागलपुर में 2017 में भी एक बार आ चुका हूँ, और उस समय फिर हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। लेकिन क्या कुछ डिस्काउंट है भागलपुर आम जनता के लिए? क्या महंगा सामान यहाँ मिल रहा है? यहाँ खोले हैं, कुछ डिस्काउंट होना चाहिए, आम जनता को फायदा होना चाहिए। सर हमको इतना विश्वास है कि आम जनता अगर यहाँ आती खरीदारी करती है तो मार्केट से अलग हट के यहाँ पर चीज़ें हैं, मार्केट से कम दाम पर चीज़ है, तभी हम आप ले रहे हैं। क्या क्या चीज़ है? सब कुछ है यहाँ पर। मोटा मोटी सर करीब 12-13 स्टेट के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और हम लोगों ने 60 दुकानें यहाँ बनाई है। 13 राज्य से लोग हैं? जी सर, जिसमें कि हमारे लखनऊ का चिकन वर्क भी लगा हुआ है। आप सहारनपुर का फर्नीचर तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ में सर खुर्जा की क्रॉकरी है, बनारस का सूट एवं साड़ी है। आपके भागलपुर सिल्क सिटी के भी जो यहाँ पे बुनकर हैं उनको भी दुकान यहाँ पर सर दी गई है। 14-15 दुकानें उनकी भी यहाँ पर हम लोगों ने अवेलेबल कराई है, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बैठे कहाँ का है?
ये सर सहारनपुर का है, यूपी के सहारनपुर। यूपी में एक बड़ी जगह है सहारनपुर, जहाँ एक बड़ा मेला लगता है, और इटावा के पास बेनीपुर जिला पड़ता है, बेनीपुर जिला पड़ता है, वहाँ भी एक मेला लगता है बड़ा, बेनीपुर पड़ता है बड़ा। तो सहारनपुर का यहाँ पर अपना चीज़ है बनाया हुआ? नहीं सर, हमारा नहीं, हमारे कारीगर सर यहाँ आए हुए हैं सर, और सब देखिए यहाँ बन भी रहा है, खुद ही वो अपने हाथ से बना रहे हैं, और यहीं पर बना के, और कस्टमर अपने हिसाब से बनवा भी सकता है, कोई डिज़ाइन, कोई कलर, अगर कोई कपड़े दूसरा चाहिए वो सब अवेलेबल है यहाँ पर। 13 राज्यों से यहाँ आदमी है। हाँ, 13 राज्यों से यहाँ पर। सुधीर जी मुझे बताइए कि कैसे इसमें इस लाइन में कैसे आ पाए? इस लाइन में तो सर हमारे एक मित्र थे, इस लाइन में ही दुकान लगाते थे, तो एक बार ऐसे हुआ, बॉम्बे का शौक़ था जाने का, तो हमारी बहन की सर बड़ी बहन की शादी थी, तो हमने उनको इनवाइट किया था, क्योंकि वो इसी लाइन में दुकान लगाते थे मेला में। तो हमारे घर पर आए तो हमने उनसे बोला कि भैया बहन की शादी हो गई थी, तो हमने भैया अगर हमको बम्बई घुमा दो, यंग थे तो शौक़ था बॉम्बे घूमने का, कभी लखनऊ से बाहर निकले नहीं थे। बोले ठीक है, परसों मेरा भाई जा रहा है, चलो भाई आपको बॉम्बे घुमा देते। हम गए तो फर्स्ट टाइम हम सर बॉम्बे में बांद्रा गए, तो बांद्रा में आपका अनुपम खेर जी का एक है हिंदू एसोसिएशन हॉल, तो उसके अंदर तमिलनाडु की एक संस्था है पुम्पुहार, तो उसका एग्जीबिशन लगा हुआ था, तो उसमें हमारा लखनऊ का स्टॉल, चिकन वर्क का स्टॉल उनका, हमारे मित्र उनका लगा था। तो मैं वहाँ देखा, 2-4-10 दिन वहाँ रहा, तो मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी है कि ये तो काम बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई माल भी बिक रहा है, पैसा भी आ रहा, यंग था तो थोड़ा सा अट्रैक्शन भी था। कितनी उम्र होगी लमसम? 14 साल। अब कहाँ है भाई बहन की, क्या है, कहाँ तो सर सभी का शादी ब्याह हो गया है। क्या क्या काम कर रहे हैं भाई लोग? छोटा भाई तो सर अभी एक ज्वेलरी का काम कर रहा है लखनऊ में, और एक भाई जो है तो सर अभी बेरोजगार है, मेरे साथ में रहना चाहता है लेकिन नहीं रहता है। नहीं, छोटा भाई दुलारा है? नहीं, दुलारा अभी नया नया शादी हुआ है। नया शादी हुआ है। क्या नाम है? अभिषेक। और बड़ा जो काम कर रहा है सोना चांदी का, उनका नाम आशीष है। आशीष। और बहन सिस्टर लोग सब शादी कर दिया? एक बहन अभी बाकी। दोनों कहाँ शादी की? दोनों वहीं प्रॉपर लखनऊ में। लोग बाबूजी दुनिया में है? माँ बाबूजी अभी 2 साल में। तो माँ को देखभाल कर रहे हैं? माँ की देखभाल सर कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं छोटे, क्योंकि मेरी मिसेज में चला करती थी कोरोना में। कैसे? कोरोना काल में हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब कोरोना बोलिए जो भी बोलिए। क्या बच्चे कितने साल? 2 बच्चे सर, एक लड़की है, कितने साल? बच्ची सर अभी 10th में है और लड़का अच्छा है। अब देखिए, बड़ा दुख भरा खबर भी ये बताए हैं, कोरोना महामारी के दौरान इनकी पत्नी इनका साथ छोड़कर चली गई, और कोरोना में बहुत लोग दुनिया से चले गए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे की देखभाल भी कर रहे हैं। पिता के साथ साथ माँ का रोल भी अदा करना पड़ रहा है। करनी पड़ रहा है सर, सभी का रोल। कहाँ की पत्नी थी, कहाँ शादी किया था? नहीं, पत्नी तो हमारी लोकल ही थी सर, वहीं की, हमारे घर से करीब 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे ससुराल। क्या अब किस्मत देखिए कि हमारी मिसेज भी अकेली घर की, हमारे अब वहाँ सास ससुर की भी सेवा करनी पड़ती, क्योंकि हमारा कल साला साली कोई नहीं, अकेली बेचारी होती है। हाँ, वो भी नहीं रहे दुनिया में। अब हमको माता के साथ साथ अपने जो हमारे सास ससुर हैं वो भी माता, उनका भी। चलिए तो अच्छा नेक काम कर रहे हैं। लेकिन बेटा बेटी पढ़ रहे हैं बेटा अच्छे स्कूल में, लखनऊ के अच्छे स्कूल में, भगवान के आशीर्वाद। तो ये कब भागलपुर कैसा आना होगा? भागलपुर सर हमने करीब 3 महीने पहले हमने यहाँ अप्लाई किया था डीएम साहब के पास कि सर हमको यहाँ पर सर्विस कंपाउंड में प्रोग्राम दिया जाए, जिससे कि हमारा और हमारे साथ में जो 60-70 लोगों का परिवार है उनको रोज़गार सर देने का अवसर, क्योंकि हम लोग सभी जगह मांग जा ही रहे थे सर, एक बार प्लेटफॉर्म यहाँ का भी मिले। तो हमने अप्लाई किया सभी जगह, यहाँ जितने भी, तो भगवान ने सुना और मेरा यहाँ पर परमिशन मिला। तो क्या फ़ायदा आपको हो रहा है इससे? इनकम सोर्स बस यही है कि देखिए हम लोगों ने कि अपना स्वयं सहायता सर एक समूह बना लिया है। अब समूह ये हो गया कि हम जितने भी 60 लोग हैं, हम लोग परमानेंट सर एक हमारा ग्रुप हो गया, तो हम लोग हर जगह पूरा ग्रुप ही लेके जाते हैं। ग्रुप हो गया तो हम लोग 13 राज्य का आदमी यहाँ है हमारे पास है, 13 राज्य का, और हम लोग ये पूरा ग्रुप जहाँ जाते हैं तो उसको हम लोग का जो खर्चा आता है, मान लीजिए वहाँ पर टेंट है, लाइट है, ग्राउंड है, क्या खर्चा बैठा हुआ लमसम इतना? इसमें तो सर मोटा मोटी हम लोग करीब 6 से 7 लाख का खर्चा है। तो निकल जाता है इस पे इतना? कितना महीना? देखिए हम लोग अब 60-70 नहीं, हमने है तो प्रोग्राम केवल 70 डेज का, 17 दिन का है, 17 दिन की अनुमति प्राप्त हुआ सर। हाँ, तो अब जितना भी जो पैसा जिसके हम लोग दुकानदार हैं, हाँ, तो मिल करके एक बैठ जाते, भाई इतना खर्चा आया, सबको बराबर हिस्सा बांट दिया। अब मान लीजिए उसमें कुछ दुकानदार कमजोर है, भाई जिसकी स्थिति नहीं है, मान लीजिए एक स्टॉल के ऊपर मान लीजिए 7,000 पर डे खर्चा आया, 8,000 मतलब पूरे महीने का खर्चा आया, तो अब मान लीजिए किसी की स्थिति मान लीजिए 8,000 देने की नहीं है, भाई कमजोर, उसका बिजनेस नहीं हुआ, तो भाई पड़ोसी को बोला जाता है कि भाई तुम 9,000 दो, जिसका अच्छा बिजनेस हुआ तुम उससे 7 लो। तो हम लोग ये बताइए मुझे, कहाँ से अधिक फायदा कहाँ हुआ? कई राज्य में आप लगा रहे हैं सर, फायदा क्या, बस दाल रोटी चल रही है, फिर भी कहाँ मतलब अच्छा जा लगा? कुछ ऐसा पहले जैसे आपने नहीं बोला कि हमारा खाली है अकाउंट, तो वही हाल सर, हम लोग बस दाल रोटी चल रही है, बस स्थिति ये है। तो आगे क्या करने का मन है? यही काम, इसी पर जीवन चल रहा है? अभी तो मुझे लगता है कि मैं पिताजी है नहीं,
और मुझे लगता है कि सर असली परिवार मेरा भी है। हाँ, मैंने इसको अपना लिया है। स्थायी तौर पर शिल्प जितने भी शिल्पकार हैं हमने इनको सर अपना लिया है। ये हमारे, हम इनके लिए। स्थायी तौर पर लखनऊ में रहते हैं। हाँ, इस तरह। देखिए, सुधीर शर्मा जी थे और आप भागलपुर के आसपास के रहने वाले हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं। तो संडीज कंपाउंड में कितनी तारीख तक है ये कार्यक्रम? ये सर हमारा 21 तक था, हाँ। लेकिन हम लोग सर इसको एक्सटेंड करा करके, क्योंकि 2 दिन हम लोग को 3-4 दिन यहाँ डिस्टर्ब हुआ मिला, तो हमको सर से हमने एप्लीकेशन लगा करके हमको अब 28 तक इसको 28 तारीख तक 28 तक हमारे चले। 28 अप्रैल तक ये संडीज कंपाउंड में एक लगा हुआ दुकान, काफ़ी चीज़ें यहाँ बिक्री हैं। इनका दावा है कि बाजार से कम दाम में, किफ़ायती दाम में यह सामान मिल रहा है। तो हम इनका प्रचार नहीं कर रहे हैं। मुलाकात अचानक हो गई, घूमने के लिए आए थे। और आपको यदि बेहतर लगता है तो एक बार संडीज कंपाउंड आइए और इनके मेले में घूमिए, देखिए कि बाजार से कम दाम में यहाँ सामान आपको अलग अलग तरीके के, सब तरह के सामान, छोटे छोटे बच्चे के खिलौने, खाने पीने के सामान, सिलिक का सामान, 13 राज्यों के लोग इस मेले में अपनी दुकान खोले हुए हैं। और सुधीर शर्मा जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। आप मानिए, कांटों का ताज इनके जीवन में रहा और अपने जीवन को, ये संघर्ष भरे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। समय मिलेगा दोबारा फिर इनसे बात होगी। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। जीवन के इस भाग दौड़ में कोरोना के बाद कई लोगों को आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है और लोकसभा चुनाव है और सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को, जिनको लाल कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए, धरातल पर जिनको अनाज मिलना चाहिए, बहुत हल्ला हो रहा है लोकसभा चुनाव में कि प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज दे रहे हैं। चलिए, मैं महिला को जानता नहीं हूँ, खिलौना बेच रही है आज संडीज कंपाउंड में, पूछता हूँ कि क्या सरकार दे रही है इनको दाल रोटी? सरकार दे रही है, नहीं दे रही है 5 किलो अनाज। क्या नाम है दीदी, माँ जी आपका? नजदीक आ जाइएगा, जोर से बोलिएगा। बीबी, जोर से बोलिएगा, मेरा माइक में आवाज है। क्या कुछ सरकार कोई मुआवजा दे रहा, कुछ देता है? राशन अनाज देता है, कहता 5 किलो नहीं। लाल कार्ड पर और कोई सुविधा देता है? कहाँ के रहने वाले हैं अम्मी? 3 नंबर। कितना बाल बच्चा है? 3 बेटा 5 बेटी। क्या कोई देखता नहीं है? तीनों बेटा है? कोई नहीं। क्या करता है बेटा? बेटा रिक्शा चलाता है। 3 बेटा? कूड़ा चलता है। हाँ, 3 बेटा और रिक्शा चलाता है। 3 बेटा है। तो बेटी कितनी है? 5। 3 बेटा है और 5 बेटी है। बेटा लोग कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ करता है। बेटी लोग का निगाह किया अम्मी? बेटी लोग का शादी किया? बेटी लोग का 3 ठो किया है, 2 बीमारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिखरपुर में। कहाँ के रहने वाले? 3 नंबर बिखरपुर। देखिए, अभी रमजान का, ईद का यह महीना गया था और लोग कहते हैं कि ईद में जकात निकालते हैं। जकात अल्पसंख्यक समाज जकात निकालते हैं। क्या ईद में मिला? कोई ईद में दिया? कोई नहीं दिया कोई। आपका बरेपुरा इलाका सटा हुआ है, बरेपुरा में कुछ दिया है? बढ़ गया अपने पराया दान नंबर को देते हैं। नहीं। क्या नाम अपना क्या बताया आप? बीवी महमूद। बीवी महमूम। देखिए, बीवी महमूम है और ईद का यह महीना पर्व निकल गया, लेकिन जकात के तौर पर इनके पास सेवई भी नहीं पहुंचा। आप यदि बरेपुरा बिखनपुर के आसपास रह रहे हैं और मेरी इस खबर को देख रहे हैं तो अम्मी को मदद कीजिए। परिवार बड़ा है, बेटा है, बेटी है और ये आप इस उम्र में, कितना एज होता होगा आपका? 60 बरस। 60 बरस के एज में एक बच्चे का छोटा छोटा खिलौना बेच रहे। कितना कमाई हुआ? सुबह कितना बजे आए थे? ये 3 बजे 100 रुपया का बेची। हाँ, 3 बजे आए हैं और अभी कितना 8 बजता होगा, रात का करीब 8 या 9। मात्र 100 रुपये का बिक्री हुआ है। आप संडीज कंपाउंड आ रहे हैं तो अम्मी का खिलौना, छोटा छोटा बच्चा का लोग अंदर ले लेता है, लाइट देख के, बढ़िया दुकान देख के। तो इनका भी खिलौना आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के लिए जरूर लें। इनको मदद भी होगा, सहयोग भी होगा परिवार चलने में। क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार के अधिकारी को? अधिकारी बूढ़ा है, 5 किलो 10 किलो पैर खुला हुआ दूध चाहिए। हाँ, काम करने में दाएं चौका जाते हैं तो नहीं करवाता है। नहीं, बूढ़ी नहीं होगा। नहीं होगा। तो काम करने भी जाती है, मुस्लिम है, कहती है बूढ़ी है, आपसे काम नहीं होगा, इससे लोग काम भी नहीं ले रहे हैं। ये कैसा कलयुग में समय आ गया है। यदि आपको मानवता बची है दिल में और संडीज कंपाउंड आ रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।